कहते हैं ना, एक तो कोढ़ ऊपर से खाज। कुछ उसी तरीके के हालात हुए हैं रूस यूक्रेन युद्ध में। रूस ने कथित तौर पर एक डैम को उड़ा दिया है, हालांकि सच्चाई कुछ और निकल रही है और इस डैम के टूटने के बाद हाहाकार सा मच गया है। ऐसा तो कभी भारत पाकिस्तान ने भी नहीं किया था। पर एक तरफ जहां ये कोलाहल शुरू हुआ है और इस डैम के टूटने के बाद जो प्रचंड हाहाकार मचा है, उन सब के बीच में भारत ने एक विमान रूस के अंदर उतार दिया है और इससे अमेरिका आ गया है बुरी तरीके से टेंशन में, क्योंकि उस विमान में अमेरिकी हैं। जानेंगे क्या है मामला और ये हाहाकार का विषय क्यों बन रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, बाढ़ का पानी पूरा लबालब भर गया है। ये बाढ़ का पानी इस वक्त घुस रहा है यूक्रेन के कई प्रमुख शहरों में और आखिरकार हुआ क्या है, एक जल प्रलय सा आ गया है। हमारे ग्रंथों में, हमारी पुरानी कहानियों में हमेशा कहा जाता है कि जब दुनिया खत्म होगी तब एक जल प्रलय आएगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जल में बहुत बड़ी ताकत होती है और जल बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर पर तबाही मचा सकता है और ऐसा ही हुआ है। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर यूक्रेन का नोवा खखोवा बांध है। ये बांध ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने से पहले ये बांध कुछ इस तरीके से सही सलामत दिख रहा था, लेकिन अचानक से इसमें ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद इसका पानी तुरंत से घुसना शुरू हो जाता है लोगों के घरों में। जेलेंस्की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, खुद इस चीज को ट्वीट कर रहा है और ये कह रहा है कि रूस के आतंकवादी गतिविधि ने इस बाढ़ को पैदा किया है। ये जंग का एक हिस्सा है जो रूस ने इस्तेमाल किया है और अब इससे क्या हो गया है, दक्षिणी यूक्रेन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से कुछ पानी नीचे की तरफ फैलता जा रहा है। और आपको बता दें, कखोवा बांध पर किसने हमला किया? बांध टूटा तो है विस्फोट से। रूस कह रहा है यूक्रेन को कि यूक्रेन ने ये हमला खुद पर किया है रूस को बदनाम करने के लिए, तो वहीं यूक्रेन कह रहा है कि ये हमला हमने खुद नहीं किया है, ये हमला रूस ने किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जब ट्वीट किया तो इस ट्वीट पर उन्होंने लिखा कि ये घटना साबित करती है कि रूसियों को यूक्रेनी भूमि के हर कोने से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि उनके लिए 1 मीटर भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो आतंक के लिए हर मीटर का इस्तेमाल करते हैं। आतंकवादी यूक्रेन को पानी, मिसाइल, किसी और चीज से नहीं रोक पाएंगे। वहीं नोवा खखोवा में तैनात रूसी अधिकारियों का कहना है कि बांध को नुकसान यूक्रेनी हमले ने पहुंचाया है, हमने नहीं पहुंचाया है। वैसे तो नोवा खखोवा का बांध को अगर आप देखेंगे तो ये खेरसन शहर के पास है और रूस के कंट्रोल में है। रूसी सेना ने मार्च 2022 में खेरसन पर कब्जा कर लिया, लेकिन यूक्रेन ने जवाबी हमला करके नवंबर 2022 में इसे रूसी कब्जे से छुड़ा लिया। रूस अभी भी बांध से नीचे की ओर दक्षिणी तट पर अधिकांश क्षेत्र को कंट्रोल करता है, जबकि यूक्रेन नदी के उत्तर में मौजूद है। ऐसे में बांध के टूटने पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? तो सबसे ज्यादा नुकसान रूस को ही हो रहा है, क्योंकि ये नीचे हैं और इससे रूसी टैंकों, तोपों समेत पैदल सेना को ऑपरेशन देने में मुश्किल होगी। एक पहली बात। दूसरी बात, ये बाढ़ का पानी, इस डैम से ज्यादातर पानी इस्तेमाल होता था क्रीमिया के हिस्से में। क्रीमिया के एक बड़े हिस्से में पानी की आपूर्ति करता था ये बांध। इसके अलावे इसी बांध की जलाशय से जापोरजीवा परमाणु संयंत्र में 6 रिएक्टरों के लिए पानी भी जाता था। अब यूरोप का ये सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पानी की कमी होगी तो रिएक्टर गर्म होंगे
और गर्म होंगे तो विस्फोट की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। रूस यूक्रेन दोनों पक्षों ने बयान जारी किया है। दोनों ने कहा है कि ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी बारीकी से निगरानी कर रही है कि आगे क्या होता है। अब क्या सच है, रूस क्यों उड़ाएगा? अगर रूस इसे उड़ाता है तो उसे दो संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक तो जमीन दलदली होती है जहां तोप और थल सेना को चला पाना आसान नहीं होगा, और दूसरी समस्या ये होती है कि क्रीमिया में पानी की आपूर्ति रुक जाएगी। अब सच क्या है? क्या जानबूझकर यूक्रेन ने इस पुल को उड़ाया है ताकि रूस को एक आतंकवादी देश घोषित किया जा सके और फिर रूस के ऊपर वार क्राइम्स यानी युद्ध अपराध लगाया जा सके और FATF की ब्लैक लिस्ट में डालकर इसे और कठोर सजा दिया जा सके? अब आखिर क्या है मामला? वैसे इन सब के बीच में एक और बड़ा कांड हो गया है और इस कांड से अमेरिका एकदम से हिल गया है। अमेरिका ने बोला है कि हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। साधारण तौर पर देखिए तो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रूस है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए आप। इस वीडियो में ये जो वीडियो देखा आपने, इसमें लिंडसे ग्राहम है और जेलेंस्की से बात कर रहे हैं। जेलेंस्की ये कह रहा है कि या तो हम मौत लेंगे या यहाँ पर स्वतंत्रता लेंगे। इसके बाद लिंडसे ये कह रहा है कि हमारे पैसे का इस बार सही जगह इस्तेमाल हो रहा है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें रसियन मर रहे हैं। अब इसको देखकर एक चीज समझ में आ रही है कि अमेरिका रूस को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। अब जरा सोचिए, अमेरिकी यात्री अगर किसी विमान में भरे हुए हों और वो विमान इस वक्त रूस में उतर जाता है तो अमेरिका की दगदगी तो बढ़ ही जाएगी। अब ऐसा ही कुछ हुआ है। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी एयर इंडिया की उड़ान AI-173। ये अचानक से उड़ती है मंगलवार को, लेकिन इसमें तकनीकी खराबी आ जाती है इंजन में। जब इंजन में तकनीकी खराबी आ जाती है तो पायलट तुरंत नजदीकी रूस के मगदान हवाई अड्डे से संपर्क करता है और कहता है कि उड़ान को हम डाइवर्ट करना चाहते हैं, आप विमान को उतरने दो। रूस भारत का दोस्त है, उसने कहा ठीक है, आप विमान को सुरक्षित रूप से उतार लो। टाटा समूह की स्वामित्व वाली ये निजी कंपनी कल शाम को 216 यात्री और 16 चालक दल को लेकर निकली थी। इसने सुरक्षित उतारा है रूस के एयरपोर्ट पर। अब अमेरिका यहाँ टेंशन में आ गया है। अमेरिका का मानना है कि ये विमान अमेरिका आ रही थी तो इसमें जरूर अमेरिकी नागरिक होंगे। मुझे ये तो नहीं पता कि अमेरिकी नागरिक कितने हैं, लेकिन ये उड़ान भरी गई थी अमेरिका के लिए। ये बात कहना है विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल का। इन्होंने कहा है कि हम नजर बनाए हुए हैं कि यहाँ कोई किसी तरीके से गड़बड़ न हो। 7 तारीख को अब रवाना होगी यहाँ से विमान। कल टेंशन में आ गया है अमेरिका कि इन सब परिस्थितियों के बीच में कहीं अमेरिकी यात्री न फंस जाएं। खैर ऐसा तो होगा नहीं, भारत भी इसमें बदनाम हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।